नमस्कार मेरे प्यारे साथियों राम मंदिर से जुड़ी अपडेट आपके लिए हम लेके आए हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। योगी बोले गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे। हेमा मालिनी ने कहा सदियों में जो नहीं हुआ वे होने वाला है। तो ये खबर हम दैनिक भास्कर के अनुसार आपको बता रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को हेरिटेज एंड विंगिंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट ने रामलला के वस्त्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। रामलला का यह वस्त्र 12 लाख भक्तों ने दो धागे के सहयोग से बनाया है। इस दौरान सीएम ने कहा नए भारत की नई अयोध्या आ चुकी है। हर कोई अयोध्या जाने के लिए इच्छुक है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे। किसी को धैर्य नहीं खोना चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मंगलवार शाम को अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने यहाँ पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किया। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। लोगों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। 16 जनवरी मंगलवार से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो 21 जनवरी तक चलेंगे। दोपहर 1 बजे से भगवान रामलला की मूर्ति के निवारण स्थल पर कर्मकुटी पूजा हुई। इसके बाद यजमान और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने सरयू में पूजन किया। इससे पहले राम जन्मभूमि परिसर में साफ सफाई की गई। राम मंदिर को भी सरयू जल से धोया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंगलवार शाम राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। अपडेट्स 10:25 की अपडेट है। प्रयागराज में श्री रामचंद्र पादुका यात्रा का स्वागत। चित्रकूट से निकली है यात्रा। चित्रकूट से निकली श्री रामचंद्र पादुका यात्रा मंगलवार को संगम नगरी प्रयाग पहुंची। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंची। यात्रा में शामिल संतों और श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के माघ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की और उसके बाद आलोपी बाग स्थित शंकराचार्य आश्रम में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। 9:31 पे शाम को 16 जनवरी की बात है। हेमा मालिनी ने किए रामलला के दर्शन। बोली सदियों से वह नहीं हुआ जो होने वाला है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मंगलवार को अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम अयोध्या आए हैं। सदियों
से वह नहीं हुआ जो होने वाला है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम अयोध्या आए हैं। मैं कल एक लघु नाटिका पेश करने आई हूँ। आगे लिखा है 9:26 साय 16 जनवरी की बात। अखबार क्या बताता है? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अयोध्या। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मंगलवार शाम को अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने यहाँ पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। लोगों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। इसी कड़ी में आगे अखबार लिखता है 7:52 शाम 16 जनवरी 2024 को राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्राण प्रतिष्ठा के 6 दिन पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीर जारी की है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उसकी सजावट भी कर दी गई है। राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूजन विधि शुरू हो गया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं राम मंदिर की। 7:14 16 जनवरी की शाम की बात है। विश्व की सबसे बड़ी रामलला अयोध्या में शुरू। रामलीला अयोध्या में शुरू। अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का 5वां संस्करण मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन भगवान गणेश की वंदना के साथ कार्यक्रम का मंचन हुआ। बिंदु दारा सिंह और राकेश वैद्य ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोह लिया। ये कुछ तस्वीरें हैं। आगे 7:09 16 जनवरी सोमनाथ से अयोध्या लाया गया 8 कुंडों का जल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोमनाथ से 8 कुंडों का जल अयोध्या लाया गया है। साथ ही 3,50,000 मंत्रों से अभिमंत्रित सोने और चांदी के पत्र से अंकित पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को सौंपा गया। मंगलवार को सोमनाथ मंदिर के पुजारी कुणाल कापड़िया, प्रबंधक दिलीप चावड़ा, PRO ध्रुव जोशी अयोध्या पहुंचे। 6:33 शाम 16 जनवरी 2024 को ट्रस्ट ने रामलला के वस्त्र CM योगी को सौंपे। हेरिटेज एंड हैंडविंगिंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तैयार श्री राम लल्ला के वस्त्रों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्टी भैयाजी जोशी समेत कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ट्रस्ट में रामलला का यह वस्त्र 12 लाख भक्तों ने 2-2 धागों के सहयोग से बनाया है। CM ने कहा, नए भारत की नई अयोध्या आ चुकी है। हर कोई अयोध्या जाने के लिए इच्छुक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हेलीकॉप्टर सेवा भी
शुरू करेंगे, जिससे 40 मिनट में रामनगरी पहुंचा जा सकेगा। योगी ने कहा, अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे, किसी को धैर्य नहीं खोना है। आगे अखबार में लिखा है 5:45 शाम 16 जनवरी को मकराना संगमरमर से निर्मित आसन पर ही राम जी की खड़े स्वरूप की प्रतिमा स्थापित होगी। 5:09 पे अयोध्या में पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा, ये एडीजी ने बताया। 4:59 विराट कोहली और अनुष्का को मिला न्योता। क्रिकेटर विराट कोहली और उसकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अब 4:51 अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा, ये अरुण गोविल ने कहा। सीरियल रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया अयोध्या पहुंची। अरुण गोविल ने कहा, अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा। हमारी संस्कृति ही विरासत है, यह पूरे विश्व को पता लगेगी। यह मंदिर प्रेरणा स्रोत होगा, हमारी आस्था का केंद्र तो है ही, यह हमारा गौरव होगा, यह हमारी पहचान बनेगी। जो हमारी मॉरल है वह सभी को अपनाना चाहिए। सुनील लहरी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। जो कुछ मैं नहीं जानता था उनको भी जानने का मौका मिल रहा है। देश में जो माहौल बना है बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही सकारात्मक है और यह विश्व को बहुत ही सकारात्मक भावना देगा। सुनील लहरी ने कहा कि वह बेवकूफ़ है जो राम को नकारते आ रहे हैं। राम क्या है इसकी उनको जानकारी नहीं है। जब तक कोई रामायण पढ़ेगा नहीं तब तक भगवान राम के बारे में जानकारी नहीं होगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामायण हमको सिखाती है कि हमको मर्यादा में रहना चाहिए। यह शिक्षा उनको नहीं मालूम जो राम को नकारते हैं। 4:13 पे कथावाचक देवकीनंदन अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भास्कर से बातचीत की। 4:12 16 जनवरी राम लल्ला की मूर्ति का करमकुटी पूजन के बाद ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सरयू में स्नान पूजन किया। यह आप तस्वीर देख सकते हैं। 3:59 पे चैलेंज से भरा मंदिर के फर्श का काम। डिजाइनर रोहित कहते हैं, मंदिर के फर्श बनाते समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि गर्भगृह के बगल में बने प्रदक्षिणा मार्ग को कैसे बनाया जाए। गर्भगृह से सटा
प्रदक्षिणा मार्ग 1800 स्क्वायर फीट में फैला है और यह गोलाकार है। ऐसे में मोटे मकराना पत्थर की गोलाई में काटकर लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। पत्थर को गोल आकार देने के लिए हमने उसे 118 प्रकार से काटा, तब जाकर मंदिर का गोल फर्श तैयार हुआ। यह सब राम लल्ला के आशीर्वाद से मुमकिन हो पाया है। 3:57। मंदिर का काम देखने लायक होगा। मंदिर के फ्लोर डिजाइनर और राणा मार्बल्स के को ओनर रोहित कहते हैं, मंदिर की फ्लोरिंग का काम हमें नवंबर 2022 में मिला। नवंबर से लेकर मार्च तक हमने फ्लोर मरकाना पत्थर से लोटस राजस्थान से अयोध्या पहुँचे। मार्च 2023 से लेकर अब तक मंदिर की फ्लोरिंग में जुटे रहे हैं। फर्श की नक्काशी से लेकर इस पर स्टोन एम्ब्रॉयडरी जैसे काम हमारी कंपनी के 120 वर्कर्स ने मिलकर किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला जिस आसन पर विराजमान होंगे उस पर हमारी कंपनी का ही मार्बल है। मंदिर निर्माण में हम इतना योगदान दे पा रहे हैं, यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। मंदिर की फ्लोरिंग में सफ़ेद संगमरमर के साथ साथ हमने कई कलरफुल स्टोन्स लगाए हैं। रात की रोशनी में इन पत्थरों पर पड़ेगी तब ये चमकेंगे, इनका नज़ारा दुर्लभ होगा। 3:57। पूरी फ्लोरिंग के लिए 50,000 स्क्वायर फीट मार्बल लगा। मंदिर में मार्बल की फ्लोरिंग कर रही कंपनी राणा मार्बल्स के मालिक धर्माराम कहते हैं, राजस्थान का सौभाग्य है कि इस राम मंदिर में मकराना की खुदानों से निकलने वाले सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल हो रहा है। इससे फर्श के अलावा गर्भगृह में नक्काशी का काम हमारी कंपनी को मिला है। सफ़ेद मार्बल स्लैब 35 mm मोटाई का लगाया गया है। पूरी फ्लोरिंग के लिए कुल 50,000 स्क्वायर फीट मार्बल्स का इस्तेमाल होगा। 3:13। मोदी ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में राम भजन किए। 3:07। गर्भगृह में 14 दरवाजे लगे हैं जिनमें सोने की परत चढ़ाई गई है। 3:03। गर्भगृह की तस्वीरें जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 3:03। गर्भगृह फ्लोर की तस्वीर। 2:22। पीएम ने आंध्र प्रदेश के मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। 2:09 शाम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशाल भाव
हर प्लेटफार्म पर शेयर करें। ट्रस्ट की अपील। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अपील दुनिया के सभी राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐतिहासिक मौके पर अपने विचार और भावनाओं के वीडियो बनाकर शेयर करें। इसे अपने नाम, लोकेशन और संक्षिप्त परिचय के साथ हैशटैग श्री राम होम कमिंग के साथ हर प्लेटफार्म पर शेयर करें। रंग बदलने के लिए मशहूर आप ने भगवा चोला ओढ़ा, बांसुरी स्वराज ने बताई ये बात। सुषमा स्वराज की बेटी और भाजपा नेता बांसुरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह स्कूल बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी अपना रंग बदलने के लिए मशहूर रही है। आज जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने सूरज कुंड का आयोजन कराकर भगवा रंग ओढ़ लिया है। 1:49 प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी संत आमंत्रित। ये बात महंत धीरेन्द्र दास ने बताई। प्राण प्रतिष्ठा में निर्मोही अखाड़े को आमंत्रित नहीं किए जाने के आरोप पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत धीरेन्द्र दास ने कहा, हमारे ट्रस्ट की ओर से हर महात्मा और राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। अखाड़े में इस समय 13 पंच हैं, उन सभी को न्योता दिया गया है। अखाड़े के अन्य संतों को भी आमंत्रित किया गया है और सभी आ रहे हैं। 1:45 राम मंदिर और अयोध्या के तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर से दर्शन। 1:41 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई गई। रामनगरी में 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। इसे गुजरात से लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में इसे जलाया गया। 1:37 भाजपा का मंदिरों की सफाई का अभियान जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हनुमान मंदिर की सफाई की। 1:35 राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर सोने के 14 दरवाजे लगाने का काम पूरा। 1:33 आप RSS का छोटा रिचार्ज असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने अपना कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, एक्स ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया। 1:30 पे आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सूरज कांड का पाठ किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली इलाके में पार्टी द्वारा आयोजित सूरज कांड पाठ में भाग लिया। 1:28
आप भी सुंदर कांड करवा रही है, केजरीवाल भी जाएंगे। 1:26 चंपत राय ने पिंक ऑटो सर्विस की तारीफ की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रदूषण रहित यह वाहन अयोध्या के लोगों के लिए है। यह एक सराहनीय कदम है। 1:23 मथुरा से लड्डू आए। मथुरा से भगवान के भोग के लिए 1000 किलो लड्डू का भोग भेजा गया है। 9:33 सुबह 17 जनवरी को मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में कराया जाएगा भ्रमण। तो ये 16 जनवरी की कुछ कार्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं। 9:29 16 जनवरी को अयोध्या में इंफ्रारेड आउटडोर हीटर लगाए गए हैं। अयोध्या में कई जगह पर इंफ्रारेड आउटडोर हीटर लगाए गए हैं। इसे नगर निगम ने लगाया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कई लोग ठंड से बचने के लिए हीटर के सामने खड़े हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, और भी अपडेट हम लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।